अनुग्रहकारी, दयालु और वचन स्वरूप परमेश्वर, उसके पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को अभिवादन। प्रियजनों, हम और आप इस माध्यम से एक दूसरे को मिलने और जुड़ने, जो परमेश्वर हमें मदद कर रहा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम और आप बदलते और बिगड़ते, सुधरते और फिर बिगड़ते, ऐसे एक संसार में रहते हैं। यहाँ पर हम और आप, मुझे और आपको चौकस रहना जरूरी है और इसी ज़रूरतों को परमेश्वर यीशु मसीह मार्कुस लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 14-15 आयत में कहते हैं। 14-15 आयतों को मैं पढ़ना चाहूँ। और उसने उनसे चिताया कि देखो, फरीसी की खमीर और हेरोदास की खमीर से चौकस रहो। यहाँ पर दो समुदाय के लोगों को परमेश्वर दर्शाते हुए अपने चेलों को चौकस रहने के लिए चिता रहा है, खबरदारी दे रहा है। ये दो समुदाय दो भिन्न प्रकार के स्वभाव को रखने वाले झुंड है। तो सबसे पहले प्रियजनों, मुझे और आपको चौकस करते समय प्रभु मुझे और आपको एक बड़ी सबक दे रहा है कि हमें परमेश्वर की बातों को स्मरण करना है, उसे देखना है। परमेश्वर की बातों को ध्यान करो। फरीसी लोग उसके लिए एक खमीर है, ऐसा प्रभु का वचन हमको समझा रहा है। यहूदियों के उस काल के परंपरा में, सामाजिक परिस्थिति में वे लोगों को धार्मिक कहा जाते थे। एक नमूना जिंदगी जीने वाले एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा माना जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि आप ऐसे खमीरों से चौकस रहो। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी खमीर जिसके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह उल्लेख कर रहा है, क्या है वो खमीर उनके उपदेश है, गलत उपदेश। दूसरा, उनकी पाखंड जिंदगी। तीसरी बात, छल और केवल एक नाट्य रंग से जीवन बिताने वाले एक स्वभाव, दिखावा करने वाले। तो ये 3 स्वभाव है जो वे लोग दुनिया के सामने रखकर अपने आप को धर्मी या परमेश्वर के करीबी समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि इस तरह के स्वभावों से कभी भी आप परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये तो वो लोग हैं जो झूठे भविष्यवक्ता बनकर, झूठे संदेशक बनकर आप सभी के बीच में आकर एक भीड़ के बीच में भेड़िया के समान, फाड़ने वाले भेड़िया के समान आकर बसे हुए हैं। वे आपकी जिंदगी को सुधार नहीं सकते हैं, बल्कि वो आपको बिगाड़ देंगे। केवल बिगाड़ ही नहीं देंगे, बल्कि आपको विनाश या सत्यानाश की ओर ले जाएंगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, मुझे और आपको
चौकस इस बात से रहना है कि मेरे और आपके आत्मिकता, मेरे और आपके आराधना, मेरे और आपके प्रचार करना, मेरे और आपके ज़िंदगी के जीवन शैली क्या परमेश्वर के हित के अनुसार उसके खोजी बनकर उस पर मनन करते हुए मैं और आप जी रहे हो या नहीं। यदि नहीं है तो प्रभु कहता है कि हमें और आपको जल्द ही वापस आना है। हमारी नज़र सांसारिक पाखंडपना पर नहीं, केवल एक धार्मिक प्रकाशन से या केवल उसको प्रकट करने से या बाहरी दिखावटी में नहीं, बल्कि हमारे विचार में हमारे परमेश्वर की ओर हमारे मनन रखना है। तो सबसे पहली बात मुझे और आपको चौकस रहना है कि ये चीज़ मेरे और आपके अंदर प्रवेश कर हमें बिगाड़ तो नहीं रहा है। यदि ऐसा बिगाड़ने की नौबत में या उसके कहीं पे भी हम आस पास है तो मुझे और आपको उसमें से उभरना है, उसमें से बाहर निकलना है। तो मेरी सबसे पहली खमीर फरीसियों की कमी जो है पाखंडपना की खमीर। दूसरे विषय जो प्रभु कहता है वो है हमें परमेश्वर की उपलब्धियों पर प्रबंधी पर विश्वास करना है, नियुक्ति पर विश्वास करना है। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यहूदी समुदाय से बाहर रहने वाले हेरोदियास के समूह को उदाहरण के रूप में उठाकर दिखा रहा है। वो भी एक खमीर है। मत्ती रचित समाचार में हेरोदास के जगह पर सदूकियों के नाम इस्तेमाल किया है। सदूकी यहूदियों के एक समुदाय है, हेरोदास गैर यहूदी समुदाय है जो यहूदियों के साथ थोड़े बहुत मिश्रित है। लेकिन इनका स्वभाव का विशेषता ये है कि वे सांसारिक वस्तुओं पर ज़्यादा निर्भर रहता है। एक व्यक्ति जो फरीसी आत्मिक विषय को सांसारिक रूप से प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति बिल्कुल परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ना उसकी उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। वे केवल विश्वास को प्रकट करते हुए लेकिन उनका जिंदगी और मन सब कुछ संसार में लगा रहता है। वे लोग एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष एक व्यक्ति है, उदारवादी जिंदगी जीते हैं। उनका धर्म विज्ञान उदारता का विज्ञान है, धर्म विज्ञान है। इसके लिए वो संसार के साथ समझौता कर लेते हैं और उस समझौता में केवल एक ही चीज़ देखते हैं, लाभ क्या होगा। यही बात यहाँ पर हम चेलों के बीच में भी देखते हैं। वे लोग जैसे ही प्रभु ने ये बात कहा तो उनके दिल में आने वाला सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने रोटी नहीं लिया इसलिए प्रभु ने हमसे ऐसा कहा? और यही बात को परमेश्वर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रियो तुम्हारा प्रबंधक और कोई नहीं परमेश्वर है। अजीजों, मेरे और आपके नज़र परमेश्वर पर केवल रोटी के लिए ही टिका हुआ नहीं रहना है या हमारी कोई उपलब्धियों के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए टिका हुआ नहीं रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने प्रार्थना सिखाते समय इस प्रकार कहा, हमें अपनी रोजी रोटी दे, ना कि हमारे पास अब एक साल के लिए हमारे कपट भर जाए, ऐसा बात नहीं किया। आटे और चावल और गेहूं से, दाल से भर दे, ऐसा नहीं बोला, बल्कि हमें अपनी रोजी रोटी दे ताकि हम और आप अपने प्रबंधक पर पूरी तरह निर्भर रहे। आज हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें होंगे, लेकिन प्रियजनों घबराना नहीं। इस हेरोदियस के उस खमीर से हम कभी छल में ना पड़ जाए, ना हम भटक जाए। हमारी रोटी की, हमारी ज़रूरतों की तमाम स्रोत परमेश्वर है। वो हमें देने में शक्तिशाली है। उस पर निर्भर रहते हुए यदि हम जाते हैं तो हम इस खतरे से
चौकस रह सकते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर पर केवल सांसारिक वस्तुओं के साथ ना जुड़े। इस कारण क्या हुआ, हेरोदास और उनके समुदाय संसार के साथ समझौता कर लिया था, पाप के साथ समझौता कर लिया था। उनके प्रकाशन बिगड़ चुकी थी, वे अंधकार में घूम रहे थे। मैं और आप संसार के साथ किसी भी लाभ के लिए समझौता ना करते हुए परमेश्वर पर पूरी भरोसा रखा, पूरे मन से उसकी आराधना उपासना करते हुए आगे बढ़े। हमारा प्रबंधक परमेश्वर है। इसलिए प्रभु चाहता है कि या एक हम और आप संसारिक एक आत्मिकता को प्रकट ना करते हुए, सांसारिक तरीके से पाखंडपना को छोड़कर और सांसारिक वस्तुओं पर अपने मन ना लगाते हुए परमेश्वर की ओर देखते, उसकी इच्छा को पूरा कर परमेश्वर के प्रबंधता पर पूरी तरह निर्भर रहकर बिना कोई संकोच के साथ हमारी ज़िंदगी, आज की ज़िंदगी और आने वाला ज़िंदगी भी निर्वाह करे, इस दौड़ को पूरी करे। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों से आशीष और अनुग्रह से भरने पाए। आमीन।